नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 साल भारत समेत पूरी दुनिया पर पहले के समान रहे। इन 2 सालों में लोगों ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट देखा और कोरोना के कहर के चलते कितने लोग बेहद कम उम्र में समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। संकट की इस घड़ी में जब चारों तरफ हाहाकार मचा था, तब कुछ लोग थे जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा और इलाज कर रहे थे। ये थे हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और जिन्होंने बिना जान की परवाह किए कोरोना से जंग लड़ी। और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग थे जो पर्दे के पीछे से इंसानियत की मदद कर रहे थे। इन्हीं में से एक नाम है मैनकाइंड फार्मा का। अपने नाम को सार्थक करते हुए मैनकाइंड फार्मा ने हर संभव तरीके से कोरोना काल में मदद की। मैनकाइंड फार्मा की मदद के चलते हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स की लड़ाई को और भी ज़्यादा मजबूती मिली। साल 2020 से साल 2021 की बात करें तो कोरोना की पहली लहर के दौरान मैनकाइंड फार्मा ने 130 करोड़ रुपए इस महामारी से जंग के लिए अलग अलग जगहों पर डोनेट किए थे और इसमें 51 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए। देश की अलग अलग राज्य सरकारों को पीपीई किट और दवाएं दान की गई। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों लोगों को राशन देकर उनकी मदद की गई। पहली लाइन में खड़े होकर कोरोना से लोहा ले रहे योद्धाओं के हौसले को भी मैनकाइंड फार्मा ने झुकने नहीं दिया। कोरोना काल में शहीद 296 पुलिस परिवारों को लगभग 10 करोड़ और 200 शहीदों डॉक्टरों के परिवार के लिए 10 करोड़ का दान भी दिया था। और पिछले साल असम और बिहार में कोरोना के साथ साथ बाढ़ भी आफत बनकर आई थी। इससे निपटने के लिए भी मैनकाइंड फार्मा ने हाथ बढ़ाया और असम सरकार और बिहार सरकार को बाढ़ राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए का दान दिया था। अब वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा, और वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से आज़ादी की 75वीं सालगिरह के लिए रोड मैप पेश किया और आज एक बार फिर विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की, और जिसके बाद इसकी कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और वहीं लोकसभा में भी इस मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है और लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सदन को 11:45 बजे तक स्थगित किया गया। और इससे पहले कल भी पेगासस जासूसी मामले, 3 केंद्रीय कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा मचाया था और इस बीच 3 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद भी जब विपक्षी सांसदों का विरोध कम नहीं हुआ, तब इसकी कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था। और वहीं आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के पहले हफ्ते में भी इन मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई ज़्यादातर बाधित रही थी। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से कहा, सरकार आपको जवाब देना चाहती है, लेकिन आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ जनता ने आपको चुनकर भेजा है, जनता के हित के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आप सरकार को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब वहीं कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद से ही दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा होने लगी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना और तमिलनाडु को मिलाकर मुख्य तौर पर कुल 5 राज्य शामिल हैं। कर्नाटक के अलावा इस समय दक्षिण भारत के किसी भी अन्य राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल की बात करें तो यहाँ इसी साल हुए विधानसभा चुनावों की कुल 140 सीट में से बीजेपी ने 113 पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।
और वहीं लोकसभा सांसदों की बात करें तो यहां से चुने गए 20 सांसदों में से एक भी बीजेपी से नहीं है। केरल से राज्यसभा में भी भाजपा का कोई सांसद नहीं चुना गया। केरल के राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक की राज्यसभा सीट से बीजेपी सांसद है और उनके अलावा केरल के ही वी मुरलीधरन महाराष्ट्र से और के जे अल्फोंस राजस्थान से राज्यसभा में भाजपा सांसद चुने गए हैं।